हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिव उपाध्याय बायोक्लास। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का एक बायोलॉजी का एक जबरदस्त लेक्चर होगा, जहां पर हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने प्लांट के बारे में और न्यूट्रिशन जो था हमारा, न्यूट्रिशन के बाद हमने रेस्पिरेशन के बारे में देखा। हमने प्लांट में कैसे सर्कुलेशन होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम, ये तमाम चीजें ऑलरेडी वी हैव डन। एंड नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द केस ऑफ द ह्यूमंस। साथियों, आपको जानना होगा कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों किया जाता है। आप जब जाते हैं पेट्रोल टंकी पे तेल भराने के लिए, तो आपने देखा होगा कि एक इसमें इंस्ट्रूमेंट होता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को वो मेन इंजन जहाँ मशीन रहता है, उस मशीन से पाइप लगा रहता है, पाइप से ला करके हमारे बाइक में तेल डालता है। सही है। तो आप देखेंगे कि मेन सिस्टम वहां पे है, और आपके मोटरसाइकिल में पेट्रोल पड़ रहा है। वहां से यहाँ पेट्रोल लाने में जिस मीडियम का यूज किया जाता है, वो मीडियम एज अ पाइप होता है। यानी वो पाइप एक प्रकार से किसी भी लिक्विड को, यानी पेट्रोल है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी में कह सकते हैं कि जो ब्लड होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लोग 5 से 6 लीटर ब्लड माना जाता है, और वह अलग अलग पाइपों के द्वारा, यानी जिसको ब्लड वेसल्स कहते हैं, वो ला करके हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट भाग तक पहुंचाने का काम करता है। जब आप ब्लड का स्टडी करते हैं, तो स्टडी ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड द हेमाटोलॉजी, जो कि एक डिस्कस होता है, जो कि कह सकते हैं स्टिकी होता है, वाटर से हैवी होता है, पीएच इसका 7.4 के करीब में होता है, यानी बेसिक हो सकते हैं ये। जैसे आप देखेंगे कि पीएच स्केल को माना जाता है कि 1 से अगर 7 से अंदर रहता है तो हम एसिड कहते हैं, 7 पर न्यूट्रल होता है, और 7 के उस बाद जब चला जाता है 14 तक, तो हम कहते हैं बेसिक होता है। तो पीएच हमारा 7.4, दैट मीन्स द बेसिक होता है। इस प्रकार से हम बात करेंगे कि जो ब्लड हम लोग पढ़ते हैं, जो कि एक कह सकते हैं ब्राइट कलर का होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में डार्क कलर, या कह सकते हैं कि कहीं ब्राइट कलर, ऐसी तमाम चीजों को देखना है। ऑक्सीजन से मिलकर के हीमोग्लोबिन किस तरह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में भी जाना जाता है, यानी अलग अलग चीजों को जोड़ करके हीमोग्लोबिन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाता है। तो ये तमाम चीजें हम लोग देखने वाले हैं, तो लेट नहीं करेंगे, आप लोग अपना नोट निकाल लीजिए, और जो मैं लिखाता चलूँ वो लिखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि ऑलरेडी आई हैव डन, देखेंगे। इसमें आप लिख सकते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा, ये कंसिस्ट होता है कुछ चीजों से, जैसे इसमें कुछ फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होता है, यानी इसमें आप देखेंगे लिम्फ होगा, इसमें आपको ब्लड मिलेगा, ठीक है ना, ये हो सकता है। दूसरी बात आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? कंट्रोलिंग सेंटर होता है, जिसका नाम क्या होता है भाई? हार्ट। भाई इसी हार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पंपिंग सिस्टम, है ना, बॉडी में ब्लड को पंप करने में हार्ट की जिम्मेदारी है। तीसरा आप इसमें बता सकते हैं क्या, इसमें आपको ब्लड और लिम्फ वेसल्स मिलेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं खून को, जो कि रेड कलर का है, जो कि रेड कलर का नहीं है, जिसको लिम्फ कहते हैं, इन दोनों को अलग अलग स्थानों से ले जाने के लिए जो पाइप लगी होती है, उस पाइप का नाम है वेसल्स। तो अगर ब्लड में जा रहा है पाइप, तो ब्लड वेसल्स, लिम्फ में जुड़ा है तो लिम्फ वेसल्स। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे देखेंगे इसमें हम लोग बेटा। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूं कि ब्लड जो होता है, ब्लड के बारे में अगर आपसे हम पूछें कि 2-4 पॉइंट बताइए, तो सबसे पहले तो आप भी बताएंगे, तो जो स्टडी होता है आप द ब्लड का, क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी का। समझ में आ गया? फिर इसमें आप बता देंगे इसका जो पीएच होता है बेटा, कितना बता देंगे यहाँ पे हम? देखिए 7.4, और 7.4 मतलब क्या हो जाता है? ये बेसिक कह दीजिए या एल्केलाइन। ये बात समझ आ रही थी? बात बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें हैं। पूरे ब्लड का लगभग लगभग आप बता सकते हैं, यहाँ पे यहीं पे देख लीजिए, पूरे ब्लड का लगभग लगभग 8 से 10% जो होता है, आप बॉडी का जो वेट होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लड है।
यानी ब्लड का लगभग 8 से 10% जो पूरे शरीर का जो वजन होता है ये सिर्फ ब्लड की वजह से होता है। क्लियर यहाँ तक बात। फिर इसमें आप बता देंगे ये ब्राइट होते हैं, ब्राइट रेड कलर के होंगे कब, जब ऑक्सीजनेटेड होगा। यानी अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है दैट मीन्स ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, एट दैट टाइम यू विल लुक लाइक ब्राइट रेड कलर। लेकिन आप देखेंगे कि आपको डार्क कलर का मिलेगा, ठीक है ना, कब, व्हेन ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, आपके ब्लड में खून की मात्रा कम होगी यानी CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, उस समय जो हमारा ब्लड हमको दिखाई पड़ेगा डार्क कलर का होगा, लगेगा ब्लैक कलर का। हम आगे की बातें एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते चलेंगे। तो ले लेंगे भाई ये कैसे होते हैं, कलर फ्लूइड होता है, ये समझ आगे की बात है। आप बता देंगे कि ये कैसे होते हैं। हैवियर देन कैसे, वाटर, पानी से वजन होते हैं। दूसरी चीज ये कैसे होते हैं भाई, ये बता देंगे विस्कस होते हैं, गाढ़ा होगा, विस्कस होगा, स्टिकी फ्लूइड होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, विस्कस गाढ़ापन होता है ना। जैसे चीनी को पानी में भिगो दीजिए, बना दीजिए तो मतलब एक विस्कस बन जाएगा, गाढ़ापन हो जाएगा, तो वही चीजें होता है ब्लड हमारा, ठीक है ना। फिर आगे इसमें देखेंगे, इसमें जो हार्ट लगा होता है बच्चा, हार्ट क्या करता है, पंप द ब्लड, किसके माध्यम से, आर्टरीज, यानी हार्ट से खून को एक्सेप्ट करने वाली या पिकअप करने वाली जो वेसल्स है, जो पाइप है, वो क्या है, आर्टरी है। क्यों, क्योंकि इसकी वॉल काफी मोटी होती है, थिक होती है, तो इसके फटने का चांस बहुत कम रहता है। रिटर्न बैक है, रिटर्न बैक टू हार्ट, हार्ट तक दोबारा कॉल आती है तो बता देंगे वेन्स। वेन्स का काम है खून जाने दीजिए, बाद में बटोर करके कहाँ पे लाना, हार्ट में लाने का काम इसका होता है। समझ में आ गया। अगर यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड कर लेता है तो इसको क्या बनाता है बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यही हीमोग्लोबिन जब CO2 के साथ बाइंड कर लेता है, यानी कि जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, जब ऑक्सीजन जुड़ा हीमोग्लोबिन से, लेकिन हीमोग्लोबिन से अगर CO2 जुड़ता है, उस दौरान आप देख सकते हैं बेटा क्या नाम होता है इसका, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ये बात समझ में आया। एक एक पॉइंट समझते चलिए। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, लगभग 4000 मीटर ऊपर जाएंगे, 4000 मीटर इन हाइट, आप देखेंगे कि हमारे बॉडी में जो आरबीसी होता है, आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है लगभग 30%। यानी जितना बॉडी में नॉर्मल आरबीसी था उससे लगभग 30% आरबीसी हमारे बॉडी में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारे ऊपर एक प्रेशर कवर काम करने लगता है, तो प्रेशर जो हमारे बॉडी पे पड़ रहा होता है, इस वजह से हम देखेंगे कि आरबीसी की संख्या में क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है। वो भी कितना, लगभग लगभग 30% के करीब हो जाता है। समझ में आ गई इतनी बातें। अब इसमें हम देखेंगे इसको बेटा, जो ब्लड होते हैं, ब्लड को दो भाग में बांटा है, एक होता है प्लाज्मा, और दूसरा वाला कौन सा हो जाता है, ब्लड कैप्सूल्स। क्या होता है ये, ब्लड कैप्सूल, या कह सकते हैं ब्लड सेल्स, जिसमें आप देखेंगे तो आपको आरबीसी मिलेगा, आपको डब्ल्यूबीसी मिलेगा, आपको प्लेटलेट्स मिलेंगे, ये मिलेंगे। प्लाज्मा में आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ तो ये पहले इसका मैं चाहूंगा कि इसके साथ ले लीजिए ताकि मैं उसको बता पाऊँ। देखिएगा प्लाज्मा में चूंकि ये फ्लूइड पार्ट होता है, लगभग 50 से 60% आप कह सकते हैं ब्लड का ये भाग होता है, जो कि हम कह सकते हैं कि अल्कलाइन होते हैं। ऐसे तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे, इसमें देखेंगे। इसमें देखिए ये फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड होता है, अल्कलाइन होता है, सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं लिखूंगा यहाँ पे।
येलो कलर्ड का होगा ये, तो लिख लेंगे यहाँ से कितना, 50 से 60% ऑफ टोटल ब्लड, यानी पूरे खून का लगभग 50 से 60% ये होता है, जिसका नाम है क्या, प्लाज्मा होता है। ठीक है ना। आगे देख लेंगे, थोड़ा स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, और बता देंगे ये कैसे होते हैं, हैवी होते हैं देन वाटर, पानी से थोड़ा बहुत ये भारी होते हैं, चिपचिपे भी होते हैं। ठीक है ना। लगभग इसमें आप देखेंगे तो 90 से 92% आपको क्या मिलेगा, ऑफ वाटर। सोचिए कि प्लाज्मा में लगभग 92% तक पानी भरा रहता है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ तक। ठीक है ना। आगे बता देंगे, इसमें 7 से 8% आपको प्रोटीन मिलेगा, 1% आपको इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पा जाएंगे आप इसमें। ठीक ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा इसमें, आप देखेंगे, सॉरी इनऑर्गेनिक साल्ट, इनऑर्गेनिक साल्ट जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, NaCl हो सकता है, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारी चीजें एज ए इनऑर्गेनिक साल्ट के रूप में चूंकि 1% होता है पाया जाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगे, तो प्रोटीन का नाम भी यहीं पर मैं डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखें, प्रोटीन अगर आपसे पूछा जाएगा बेटा, एल्बुमिन्स, एल्बुमिन्स पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन्स, देखो एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स समझ आ गया। आगे बता देंगे इसमें फाइब्रिनोजन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रम्बिन, फिर हो जाएगा थम्बिन, क्या हो जाएगा ये, थम्बिन। ठीक है ना, ये हो जाएगा। साथ ही साथ आप इसमें देख सकते हैं बच्चे, क्या क्या चीज और पाई जा सकती है, इसी में आपको ग्लूकोज भी मिलेगा, एमिनो एसिड भी मिल जाएगा, है ना, कुछ फैटी एसिड भी मिलेगा, आपको यूरिया भी मिलेगा, यूरिक एसिड भी आप यहीं पर देख सकते हैं जो इसमें पाया जाएगा। ठीक है ना। और इसमें कुछ ऑक्सीजन जैसे CO2 जैसे कुछ गैसेस भी आपको क्या होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि ये सब कहाँ होते हैं, दे आर फाउंड इन द प्लाज्मा। तो समझ में आ गया प्लाज्मा क्या है, अल्कलाइन है, जो एलोइस फ्लूइड होता है, लगभग हम कह सकते हैं 50 से 60% पूरे टोटल वजन होता है इसका ब्लड का, जिसमें 90 से 92% वाटर होता पानी होता है, जिसमें आप देख सकते हैं 7 से 8% प्रोटीन होता है, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन, थ्रम्बिन जिसे होते हैं। कुछ इसमें आपको मिल सकते हैं जिसको मैंने डिस्कस कर दिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, एंड देयर आर सो मेनी गैसेस लाइक द CO2 एंड O2। क्लियर यहाँ तक बात है। आगे देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा बेटा कि ब्लड का आपने फंक्शन क्या देखा, तो फंक्शन अगर आपसे ब्लड के लिए पूछ लिया जाए, बहुत सिंपल भाषा में मैं बताऊंगा, देखिए बता दीजिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टिव फूड। ठीक ना, जो खाना आप खाएंगे पेट में पचेगा, उस पचे हुए भोजन जब वो ब्लड में जाता है तो ब्लड ही तो पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, तो डाइजेस्टिव फूड को करता है। अगला इसमें चाहिए तो बच्चा आप बता सकते हैं कि दूसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फोटो CO2, है ना, एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, कुछ हार्मोन्स को भी ले जाता है, हार्मोन्स और हीट को, अगर आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ना हो तो जान लीजिए कि हमारा शरीर में हीट नहीं आएगा। होम्योस्टेसिस इसी की वजह से होता है, दैट मींस द टेम्परेचर मेंटेन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, हमारे बॉडी का ताप नियत रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड जो मूव करता है अकॉर्डिंग टू द विलियम हार्वे ने बताया कि बॉडी में ब्लड जो होता है ये कंटिन्यू लगातार मूव करता है, इट कांट बी स्टॉप, ये ब्लड मूव करता है, दैट मीन्स हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है बाहर की तुलना में देखा जाएगा तो ये फिक्स कर देगा, नियत कर देगा। समझ में आ गई इतनी बातें। आगे देखेंगे, तीसरा इसमें बता सकते हैं भैया कि ये काम करते हैं होम्योस्टेट, अभी जो मैंने आपसे बताया होम्यो
स्टैसिस मतलब लिख लीजिए यहाँ पर मेंटेनेंस, क्या होता है ये, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट। ये बाहर की तुलना में हमारे बॉडी का जो अंदर का ताप होता है उसको नियत करने को क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। ये तभी पॉसिबल जो हमारे शरीर में ब्लड क्या करता है, मूव करता रहेगा, यानी ब्लड का एक काम ये भी होता है। अगर इसमें मैं एक काम चौथा बता दूं तो बता देना इसमें प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग। ये मैं आगे आपको लास्ट में बताऊंगा अभी कि कैसे क्लॉटिंग किया जाता है, कैसे होता है। उसके लिए अलग अलग फैक्टर होंगे, कैल्शियम होगा, ऐसे सारी चीजों को मैं जो होगा बताऊंगा। ये समझ में आया। तो प्रोटेक्शन मतलब तो आदमी कट गया, अब ब्लड बंद ही नहीं होगा तो फाइनली वो मर जाएगा, जैसे हीमोफीलिया में होता है। तो ब्लड बंद हो जाए, क्लॉट हो जाए, इसके लिए भी ब्लड जिम्मेदार होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ देयर आर सो मेनी प्रोटीन्स। तो अभी मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से इसमें जिम्मेदार हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या तो चलिए इसको आगे थोड़ा और देख लेते हैं। ये प्लाज्मा वाला कहानी खत्म हो गया। अब हम बताते हैं ब्लड का दूसरा भाग कौन सा था, ब्लड कार्ब सेल्स। तो देखेंगे ब्लड कार्ब सेल्स में सबसे पहले बेटा इसमें हम देख लेंगे कौन सा, आरबीसी। और आरबीसी का एक नाम और होता है इरेथ्रोसाइट। इंपॉर्टेंट बात है ये पहला। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। आप जानते हैं कि लगभग 90 से 120 दिन का लाइफ साइकिल होता है। न्यूक्लियस इसमें लगभग लगभग आप कहेंगे कि एब्सेंट भी होते हैं, कुछ में हो गया भी, लामा में हो गया, एक कैमल में हो गया, होते हैं। ये काम क्या करता है, बॉडी में हमारे क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिस बिकॉज ऑफ द ब्लड इज रेड इन कलर। हीमोग्लोबिन इज मेड अप बाय द टू टर्म हीम प्लस ग्लोबिन। एक हीम नामक का आयरन होता है, हीमोसाइटिन बोलते हैं, हीम मतलब आयरन होगा, और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। तो ये चीज इसमें पाई जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, लिख भी लेंगे आप लोग। देखिए ये बहुत ही क्या होते हैं, वेरी स्मॉल है ना, लगभग 7.7 माइक्रोन मीटर आपको ये डायमीटर इसका होता है, ठीक है ना। कैसे होते हैं ये, बाई कॉनकेव होगा, डिस्क लाइक होगा ये, ठीक ना। लगभग 5 से 5.5 मिलियन आप देखेंगे तो ये क्या होते हैं, मिलियन mm³। इतना ज्यादा हमारे ब्लड में होगा, वो भी किसमें, मैन में। यानी मेल के केसेस में 5.5 मिलियन, फीमेल के केसेस में आप देखेंगे इन फीमेल 4 से 4.5 मिलियन क्यूब, इतना ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे होगा क्या बेटा, आगे देखेंगे इसमें जो यंग इमेच्योर आरबीसी में, जो नए नए भी आए हैं, यंग एंड इमेच्योर आरबीसी में आप देखेंगे कि हैव न्यूक्लियस। इसके पास न्यूक्लियस होगा, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा बेटा, इसके पास ईआर होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में जाना जाता है। ध्यान से देखिएगा। इसके बट आप देखेंगे ड्यूरिंग मैचुरेशन, वे जब तक नए नए थे, लौंडे लफाड़ी थे, इमेच्योर थे, तब तक तो सब कुछ था। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं बेटा, तो इसमें क्या होता है, दीज आर डिसअपियर। तो ये धीरे धीरे सब चीज क्या हो जाती है, गायब होना शुरू हो जाती है, ठीक ना। आगे देखेंगे इसमें रेड कलर होगा भाई, रेड कलर होगा। अब बता देंगे आरबी रेड कलर क्यों होता है, रेड कलर प्रेजेंस होता है ड्यू टू हीमो, ये सीधा बताइए, रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स की वजह से हमारा खून जो होता है लाल होता है, जो कि आरबीसी में पाया जाता है। और उस रिस्पायरेटरी पिगमेंट का नाम क्या भैया, हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। शॉर्ट फॉर्म में इसको एचबी लिखते हैं। जो फाउंड कहाँ पे होगा, फाउंड इन स्टोमा ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो बीचों बीच वाला भाग है, स्टोमा वाला भाग है, वहां पर आपको ये मिलेगा क्या,
हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर आगे देखेंगे दो चीज से बना रहता है, एक का नाम है हीम, हेमेटोसाइटिन भी कहते हैं। हीम मतलब होता है आयरन, एक होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन मतलब क्या था भैया, प्रोटीन कहा जाता है। समझ में आ गया। यानी अगर मैं यहाँ आपसे बात करूं कि इस हीमोग्लोबिन को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा भैया, HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक ना। और अगर यही HbCO2 अभी जो मैंने आपसे बताया था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, ऑक्सी कार्बा हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। तो अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। आगे देख लेंगे इसमें लगभग 1% जो आरबीसी होता है ये आप देखेंगे डेली हमारे शरीर में फॉर्म होता है एंड वार्न आउट, मरते भी वहीं पर है, मार्न आउट इन सेम नंबर, यानी 1% बन रहा है उतने ही संख्या में क्या होता है आरबीसी वार्न आउट हो जाता है, फाइनली ये मरने का काम करते हैं। और ये आरबीसी जो होता है आरबीसी ये रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, रिड्यूस इन एडल्ट, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं एडल्ट हो जाता है। तो ये बनता कहाँ पे है, रेड बोन मैरो, यानी रेड बोन मैरो में इसका प्रोडक्शन होगा, फॉर्मेशन होगा और ये रिड्यूस होता है जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। समझ आया। अब आगे देखेंगे जो कि रेड बोन्स आप जानते हैं कि एक प्रकार से लॉन्ग बोन्स होता है। लॉन्ग बोन्स मतलब आप बता सकते हैं क्या, जैसे रिब्स में, जैसे कि ब्रीस्ट बोन में, है ना, ये सब क्या होते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इवन यहाँ तक तो यहाँ पर पाया जाता है जो हिप बोन्स होते हैं, हिप बोन तो वहां पर होता है जिसका नाम क्या होता है भाई, इलियम। इलियम जैसे हिप बोन में भी आप देखेंगे जो कि लॉन्ग बोन्स होती है, जो कि रिब्स भी लॉन्ग बोन्स होती है, जो कि ब्रीस्ट का बोन्स भी लॉन्ग बोन्स होता है, ये सब हमारे रेड बोन मैरो कहलाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आरबीसी का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं होता रहता है। समझ में आ गया। आगे देखेंगे अगर आप बात करते हैं किसी भी इम्ब्रियो में, इम्ब्रियो के केसेस में आप देखेंगे तो ये कहाँ बनता है, लीवर में। कहाँ बनेगा, लीवर प्लस स्प्लीन। आप देखिए जब बच्चा इम्ब्रियो अवस्था में होता है दैट टाइम द फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी इन द केस ऑफ द लीवर एंड स्प्लीन। समझ में आई होगी बात यहाँ तक। देखेंगे जैसे जैसे मैच्योर हो जाता है यानी ड्यूरिंग मैचुरेशन आरबीसी इन मैमल्स, आरबीसी इन मैमल्स क्या करता है, तो लूज करता है, क्या लूज दियर न्यूक्लियाई, अपने अंदर की न्यूक्लियाई, अपने अंदर की माइटोसिस ईआर धीरे धीरे क्या करता है, खत्म कर देता है। क्योंकि वो क्या एकोमोडेट करता है, ये अपने अंदर हीमोग्लोबिन को स्टोर कर देता है। हीमोग्लोबिन की संख्या अपने अंदर स्टोर कर लेता है आरबीसी, इस वजह से वो धीरे धीरे अपने अंदर के न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया ये तमाम चीजों को लॉस कर देता है। अब उसके अंदर क्या बन गया, हीमोग्लोबिन आ गया। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा भैया, हीमोग्लोबिन देखिए लाइफ इसकी क्या होगी, इसीलिए इसकी जो लाइफ साइकिल होती है लगभग 120 डेज होती है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। और जब न्यूक्लियस लॉस हो चुका है तो फाइनली वो धीरे धीरे उसका लाइफ साइकिल क्या होगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। और ये कहाँ पर मरते हैं, डिस्ट्रॉय कहाँ पर होंगे, ये लीवर में, स्प्लीन में ही, या फिर बोन मैरो में मर जाता है। ठीक है ना। और आयरन वाला भाग कहाँ पे चला जाता है, आयरन वाला जो पार्ट होता है ये लीवर सेल में इकट्ठा होता है, लीवर सेल में इकट्ठा हो जाता है। बाकी सब बाइल पिगमेंट्स के साथ क्या होते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। एंड रेस्ट ऑफ दीज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स मतलब इसमें आप देखेंगे तो बाइल पिगमेंट्स आपको मिलेगा बिलिरुबिन, बिलिरुबिन्स है ना, बिलिरुबिन, और एक और मिल जाएगा इसमें बाइलिवर्डिन, बाइलिवर्डिन, यानी ये जो वेस्टेज का जो कलर होता है येलो पीला, या ये सब चीज प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, बाइल यूज करता है, जो कि ये सब चीज इसमें जिम्मेदार होता है।
तो ये चीज आपको समझ में आ गया। एक चीज यहाँ पर नोट के रूप में ध्यान दीजिएगा, अगर आरबीसी की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, देखो आरबीसी अगर इसकी संख्या बढ़ी है तब इसका नाम जो पड़ जाता है, इसका नाम मैं बता देता हूँ, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया है ना। अगर आरबीसी की संख्या घटी है तब क्या होगा, देखो अगर आरबीसी की काउंट जो धीरे धीरे कम हो रही है, ऐसे स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इरिथ्रोपीनिया। इरिथ्रोपीनिया है। बच्चों के अंदर बोन मैरो में ही क्या होता है, आरबीसी प्रोड्यूस होता है। तो ये समझ में आ गया कि पॉलीसाइथेमिया क्या है, द नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज कॉल्ड एज द पॉलीसाइथेमिया। इफ द नंबर या इफ द काउंट ऑफ द आरबीसी इज डिक्रीज दैट इज कॉल्ड एज द इरिथ्रोपीनिया। पीनिया मतलब कम और मिया साइथेमिया मतलब ज्यादा। समझ में आई होगी बात। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताओ। चलिए बेटा अगला देखेंगे, इसमें डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट। अगर नंबर ज्यादा हो गया ल्यूकीमिया कहा जाता है, जिसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं। संख्या कम है ल्यूकोपीनिया के नाम से जाना जाता है। हमारे बॉडी में एज अ सोल्जर के रूप में काम करता है, जो कि फाइगोसाइट्स होता है। आने वाले बाहर से फॉरेन पार्टिकल को क्या करता है, ये मार देता है। 5 से 6 दिन इसका लाइफ साइकिल होगा। देखेंगे इसमें शेप इसका कैसा होगा, बता देंगे। अमीबोइडल, अमीबोइडल शेप होगा, ठीक है ना। फेगोसाइट्स होते हैं मतलब चीजों को किल करने वाले होते हैं। तो ये चीज हो जाएगा इसमें। सोल्जर्स ऑफ बॉडी होते हैं, हमारे शरीर के एक प्रकार से सुरक्षा करने का काम करते हैं किसी भी जर्म से, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। समझ आएगा। न्यूक्लिएटेड होते हैं ये, यानी इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, पाया जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे लगभग हम बता देंगे ये 5,000 से लगा के 9,000, 5,000 से लगा के 9,000 mm³ इनकी संख्या होती है जो पाई जाती है ह्यूमन के ब्लड में, ठीक है ना। कहाँ प्रोड्यूस होते हैं बेटा, प्रोड्यूस इन बोन मैरो, ये हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिम्फाइड के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर होगा, बोन मैरो या फिर लिम्फाइड में प्रोड्यूस होगा। देखते रहेंगे इसमें, आगे चलेंगे इसमें हम लोग। तो ये जो अब लिम्फाइड टिश्यू लिखा है, लिम्फाइड टिश्यू का मतलब अगर आपको न समझा है तो ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे ये बन रहा है। मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, देखो लिम्फ नोड कह दीजिए या फिर इसको आप स्प्लीन। इन सब ऑर्गन्स में क्या होगा, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन। समझना। आगे देखेंगे, अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा हो गई, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, ल्यूकेमिया। क्या होता है, अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है तो ल्यूकेमिया बोलते हैं, या इसको हम एक नाम से और जानते हैं, ब्लड कैंसर। ये भी बड़ा खतरनाक है। ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाए, है ना, तो इसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, भी जो बताया था। मुझे लगता है कि आपको ल्यूकोमीनिया और ल्यूकोमिया दोनों में समझ में आ गया होगा। ज्यादा कम डब्ल्यूबीसी की संख्या, समझ में आ गया। दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होगा जो ग्रेन्यूल होगा, एक होगा एग्रेन्यूल होगा, यानी जिसकी साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ग्रेनुलर या ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। जिसमें नहीं होता है साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल उसको बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट। ये दो प्रकार के होंगे। मैं पहला बताता हूँ इसमें, ए ग्रेनुलोसाइट। नाम ही से क्लियर है कि साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं होगा, यानी लिख सकते हैं ग्रेन्यूल एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है ना इतना। आगे देखेंगे इसमें ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो ले लेंगे प्रोड्यूस्ड इन, कहाँ पर,
लिम्फ नोड, कामा लगाएंगे, स्प्लीन में होगा, या फिर हम बोल सकते हैं लिम्फॉइड, ठीक है ना, टिश्यू में, लिम्फॉइड टिश्यू में होता है, ठीक है ना। इसमें एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा, एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मतलब ज्यादा नहीं होगा, सिंगल लार्ज, ठीक है ना। ये दो टाइप के होते हैं बेटा। जो एग्रेनुलोसाइट होता है दो तरीके का होता है, कौन कौन सा मैं उसका नाम बताऊंगा यहाँ पे, देखेंगे इसमें। पहला हो जाएगा हमारा मोनोसाइट, क्या हो जाएगा भाई, मोनोसाइट। मोनोसाइट कहते हैं, या ब्रैकेट में ले जाएंगे तो इसको बोलेंगे फाइगोसाइट। तो मोनोसाइट या फाइगोसाइट, क्योंकि पहले इसको समझेंगे, फिर इसके बाद में हम इसका दूसरा भाग लिम्फोसाइट भी समझ लेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये मोनोसाइट क्या है, तो सिंपल बताएंगे, लार्जेस्ट साइज के होते हैं, लगभग 12 से 20 माइक्रोन मीटर इनका क्या होता है भैया, डायमीटर होता है। और लगभग लगभग ये 3 से 8% जो होता है ऑफ टोटल WBC का होता है। किडनी शेप इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस भाई, किडनी न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें फाउंड होता है। प्रोड्यूस कहाँ पे होगा, प्रोड्यूस इन बोन मैरो, बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। और इनका काम क्या होता है, एंगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स, बाहरी पार्टिकल जो हमारे शरीर में नुकसान करने वाले हैं, ये इनको एंगल्फ करने का काम है। समझ में आ गया इतना बात। आगे देखेंगे, मोनोसाइट हो गया, और दूसरा भाग हम इसमें समझ लेंगे जिसका नाम क्या होगा भैया, लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट क्या है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, देखेंगे इसको समझ लेंगे। लिम्फोसाइट में देखेंगे, देखिए ये राउंड शेप होता है, कैसा होता है ये, राउंड शेप होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वेरी लार्ज न्यूक्लियस आपको मिलेगा। 20 से 30% आप देखेंगे ये क्या होता है, टोटल ल्यूकोसाइट है। WBC का नाम क्या है, ल्यूकोसाइट है। तो पूरे WBC का पूरे टोटल ल्यूकोसाइट का लगभग 20 से 30% केवल और केवल क्या होता है, हमारा लिम्फोसाइट होता है, ठीक है ना। कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस बता दीजिए, प्रोड्यूस इन स्प्लीन प्लस लगा दीजिए यहाँ पे टॉन्सिल, ठीक है ना। और ये हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में क्या बनाता है ये, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, यानी कि हमारे शरीर क्या कर सकते हैं, हमारे शरीर को क्या मिलेगा, प्रोवाइड इम्यूनिटी, लिख लेंगे, अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। शरीर में कोई स्पेसिफिक रोग होने वाला है तो इससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में क्या बना है, एंटीबॉडी बना है, और वह एंटीबॉडी हमारे इम्यून पावर को बढ़ा देगी। ये तभी संभव हो पाया है जब हमारे बॉडी में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, कौन सा सेल है, लिम्फोसाइट। क्लियर है यहाँ तक बात। अब ये हो गया हमारा ग्रेनुलोसाइट। अब हम दूसरा बताएंगे ग्रेनुलोसाइट क्या है। ग्रेनुलोसाइट देखिए बहुत आसान है ये, इसमें अगर पूछा जाएगा तो सिंपल बता दीजिए, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है ये, है ना। प्रोड्यूस कहाँ होंगे ये, प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो, है ना। और इसमें कैसा न्यूक्लियस होगा, कॉन्स्ट्रक्टेड न्यूक्लियस में, यानी किस तरह से थोड़ा कॉन्स्ट्रक्टेड होगा, दबा होगा, ऐसा न्यूक्लियस आपको मिलेगा कहाँ पर भैया, ग्रेनुलोसाइट में मिलेगा, जिसके बहुत सारे 3 सेल होते हैं। तीनों सेल का नाम बताऊंगा, एसिडोसिल, बेसोफिल, और एक हमारा कौन सा हो जाएगा,
न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, तीन प्रकार के सेल्स होते हैं, जिसमें मैं पहला बताता हूँ आपको, देखेंगे। पहला हो जाएगा इसका एसिडोफिल, इसका नाम क्या होता है, योसिनोफिल, क्योंकि ये हमारे शरीर में एलर्जी करने का काम ये करता है। अब मैं इसमें दो तीन पॉइंट बताता हूँ। देखो, लगभग 1 से 2% जो होता है, क्या होता है, टोटल ल्यूकोसाइड का होता है, ये एक भाग होता है, ठीक है ना। और ये बता देंगे कैसे होते हैं, एल्कलाइन, क्षारीय होते हैं, बाइलोब होता है, ये बाइलोब न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है ना। फिर देखेंगे प्रोड्यूस का करेगा, प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, क्या काम करेगा, इंगल्फ खाएगा, किसको, इंगल्फ करेगा बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को, और साथ ही साथ सिक्रीट करेगा, सिक्रीट एंटीबॉडी, क्या निकालेगा ये, सिक्रीट एंटीबॉडी, और उस एंटीबॉडी को एंटीटॉक्सिन कहते हैं, सिक्रीट एंटीटॉक्सिन। अब यह एंटीटॉक्सिन क्या होता है, एसोसिएटेड एलर्जी, और इसी एंटीटॉक्सिन की वजह से हमारी बॉडी में एलर्जी होती है। तो ये एसिडोफिल समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे बेसोफिल के बारे में, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, बेसोफिल में देखेंगे लगभग 0.5% होगा टोटल ल्यूकोसाइड का, ये 0.5% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइड। और कैसा इसको साइटोप्लाज्म चाहिए, एसिडिक साइटोप्लाज्म क्या होती है, इसको रिक्वायरमेंट होता है। समझ में आई थी बातें, आगे देखेंगे इसमें। देखो कैसा ये बेस लेता है, तो टेक द बेसिक स्टेन, भाई जो एसिडिक है तो बेसिक स्टेन, जाहिर सी बात है बेसिक स्टेन को क्या करेगा, ये टेकअप करेगा। साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे जो न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस कैसे होते हैं, 3 लोब में, यानी 3 लोब में आपको न्यूक्लियस मिलेगा, यानी इस तरह से, इस प्रकार से न्यूक्लियस आपको 3 लोगों में क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। समझ आगे की बातें। फिर देखेंगे कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस इन बोन मैरो, समझ में आ गया इतना। रिलीज करता है ये क्या, रिलीज्ड केमिकल, कौन सा केमिकल, कॉल्ड हिस्टामिन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, हिस्टामिन। तो ये क्या करेगा, फॉर इन्फ्लेमेशन, फॉर इन्फ्लेमेशन विच dilate the blood vessels, dilate the blood vessels, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बेसोफिल के द्वारा हिस्टामिन नामक एक पदार्थ रिलीज होता है, जो कि केमिकल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, जो कि डायलेट करता, फैला देता है किसको, ब्लड के वेसल्स को। समझ में आ गई इतनी बातें। आगे देखेंगे तीसरा वाला है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल देखो नाम ही से क्लियर है, न्यूट्रल है ये। देखो क्योंकि ये 70% है, ये 70% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइड है। पूरे ल्यूकोसाइड का, पूरे डब्ल्यूबीसी का लगभग 70% अकेला बंदा ये है। ये होते कैसे हैं, न्यूट्रल साइटोप्लाज्मिक होते हैं। ये 3 से 4 लोग में आपको न्यूक्लियस मिलेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कैसे होते हैं ये, मल्टी लोग होते हैं। भाई बहुत सारे लोग होते हैं, दैट इज कॉल्ड द मल्टी लोग कहा जाता है। समझ में आगे की बातें, आगे देख लेंगे। इसमें बेटा बता देंगे कि ये क्या करते हैं, फोटोसाइटिक, ठीक है ना। आगे देख लेंगे इसमें ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, प्रोड्यूस इन बोन मैरो,
बोन मैरो में ये निकलते भी हैं। तो इतनी क्वालिटी अगर आप न्यूट्रोफिल्स में बताते हैं तो शायद इससे ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये ल्यूकोसाइट जो डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे थे, इस डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है, तो देखो फंक्शन अगर आपसे पूछा जाएगा कि फंक्शन क्या है ल्यूकोसाइट का, तो देखिए दो तीन पॉइंट में लिखता हूँ, लिख लीजिए। बता देंगे इसमें सबसे पहला फाइगो फाइगोसाइटोसिस, यानी किसी भी फॉरेन पार्टिकल को मार करके खा लेते हैं, किल कर देते हैं, हमारी बॉडी को सुरक्षित कर देते हैं। बोला लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं और साथ ही साथ शरीर में एंटीटॉक्सिन बनाते हैं जैसे हिस्टामिन वगैरह। ये सब चीजें बनाने की जिम्मेदारी डब्ल्यूबीसी का, या डब्ल्यूबीसी के सब भाग ही तो हैं ये सब जितनी चीजें पढ़ रहे हैं आप। फिर इसमें बता देंगे, एक लाइन में बता देंगे शरीर में क्या बनाना, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को मेंटेन करना, मेंटेन करता है, इन्फ्लेमेशन में मदद करता है ये। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ल्यूकोसाइट का मेन मुख्य कार्य क्या होता है। समझ में आ गया? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बता रहा हूँ। तो चलिए इसमें एक लास्ट वाला बच्चा उसको खत्म कर देते हैं। यहाँ पे प्लेटलेट्स, एक लास्ट बच्चे का बेटा इसमें ब्लड प्लेटलेट्स, ये तीसरा है। पहला आरबीसी वाला भाग था एरिथ्रोसाइट, दूसरा डब्ल्यूबीसी था ल्यूकोसाइट, और तीसरा हमारा है क्या, प्लेटलेट, जिसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ब्रैकेट में लिख देते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसी थ्रोम्बोसाइट का काम मुझे ब्लड के क्लॉट जमाने में मदद आएगा, तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है। दो चार पॉइंट इसमें बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट साइज का होता है, स्मॉलेस्ट साइज का है लगभग 2 से 3 लाख, आप ध्यान दीजिएगा कितना मिलीमीटर क्यूब हमारे ब्लड में ये पाए, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। और लगभग 3 से 4 माइक्रोन मीटर ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। रेड बोन मैरो में आपको क्या मिलेगा, ये प्रोड्यूस होगा। और इनका जो लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल, आप देखेंगे 3 से 5 दिन तक जो होता है। ये मरते कहाँ पे हैं, डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, यानी हमारे प्लीहा में, यानी बोन मैरो पीछे ना इसी स्प्लीन में जाकर के ये फाइनली मर जाते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं, तो लिख लेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट injuries on disintegration of प्लेटलेट्स, है ना। प्लेटलेट्स प्रोड्यूस क्या करेंगे, प्रोड्यूस केमिकल को प्रोड्यूस करता है, कॉल्ड, नाम क्या होता है बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोबुकिनीज। तो ये नहीं जाना है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये ध्यान देना है कि जब हमारी बॉडी कहीं कटती फिरती है तो वहां से हमारा जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, यानी फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं जो हमारा ये, हाँ ये जो हमारा प्लेटलेट्स होता है, ये प्लेटलेट्स क्या होता है, ये निकलता है, ये डैमेज होता है। तो इसी थ्रोम्बोसाइट के डैमेजिंग की वजह से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये ब्लड के क्लॉट करने में मदद करता है। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लड कैसे जमता है उसके बारे में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई देखिए दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं, आपको ये बताने का काम है मेरा कि ये क्लॉटिंग ऑफ जो ब्लड होता है, अर्थात हम इसमें ये बता रहे हैं कि खून कैसे जमता है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि आपका हाथ है ठीक ठाक है, किसी वजह से अचानक कट गया है, तो कटने के बाद आप देखेंगे लगभग 3 से 4 मिनट में ये ऑटोमेटिक ब्लड का होता बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस, जो उन्होंने लिखा है कैस्केडिंग प्रोसेस। लगभग 4 मिनट माना जाता है कि इतने समय में वो ब्लड को क्या करता है, क्लॉट कर देता है, जमा देता है। होता क्या है, अभी मैंने आपसे कहा कि जो प्लेटलेट सेल है, यानी जिसको मैंने थ्रोम्बोसाइट कहा था, कटने के बाद यही तो बाहर आता होगा,
बाहर आता है। ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे आता है ये बना देता है क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। ध्यान से देखिएगा, थ्रोम्बोसाइट जो कि हमारा प्लेटलेट्स है, कटने के बाद ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, बनाता क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। और यह थ्रोम्बोप्लास्टिन आपस में कैल्शियम के साथ तो बाइंड हो जाता है, ब्लड में कैल्शियम होता है, मिल जाता है। और यह दोनों सोचते हैं कि लाओ खून को जमाया जाए, लेकिन पता चलता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के सपोर्ट के बिना या सपोर्ट तो पाकर भी नहीं बना पाता है। इसीलिए ये दोनों ढूंढते हैं किसी एक ऐसे कहते हैं कि ऐसे बॉस को ढूंढते हैं जो मदद कर सके। तो बॉस इनका कौन सा बनेगा, प्रोथ्रम्बिन, जो कि ब्लड में प्रोटीन होता है, ये पाया जाता है। ये दोनों इसको बुलाते हैं कि भैया तनी सा थोड़ा मदद कर दीजिए हमारा, आप चलिए खून को मिल करके जमा देते हैं। तो थर्मोप्लास्टिन और कैल्शियम तो मिला हुआ है, ये जगाएंगे कि इसको प्रोथ्रम्बिन को, कहेंगे भाई साहब आप साथ में चलिए, और ये मिल करके क्या बनाएंगे, थ्रम्बिन बना देता है। यानी थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ ऑलरेडी मिला हुआ है, मिल करके आते हैं, ढूंढते हैं प्रोथ्रम्बिन को, और प्रोथ्रम्बिन के साथ मिल करके बनाएगा किसको भैया, थ्रम्बिन को बनाएगा। अब ये थ्रम्बिन वाला काम क्या करेगा, देखो ये थ्रम्बिन कहेगा कि हमारे खून में पाया जाता है प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिनोजन के साथ मिल जाता है, मिलने के बाद बदल देता है किसमें, फाइब्रिन में बदल देते हैं, ठीक ना। और यह जो फाइब्रिन होता है ऐसे एक जाली बना देता है इसमें। अब इस जाली में अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कोई भी जब पास करेगा तो फंस जाएगा, और फंसने के बाद धीरे धीरे वो सूख जाएगा, और सूखने के बाद क्या होगा, पपड़ी बन जाएगा। तो पपड़ी तैयार हो जाता है और फिर उसके बाद में आपका खून रुक जाता है। तो ये समझ में आया कैसे होता है। अच्छा, इसमें होता कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ब्लड सेल मदद करता है खून जमाने में, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स। कौन सा प्रोटीन मदद करता है, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रम्बिन, जो बनते कहाँ हैं, लीवर में बनते हैं, समझिएगा। कौन सा एलिमेंट मदद करता है, कैल्शियम। कौन सा विटामिन मदद करता है, पोटेशियम या विटामिन के मदद करता है। तो इतनी सारी चीजें जो होती है रिक्वायर्ड होती है फॉर द ब्लड क्लॉटिंग में। तो इसमें होता क्या है बेटा, कि ये जो हिपैरिन होता है ये हमारे ब्लड में भी पाया जाता है, एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसकी उपस्थिति में ये सब जम नहीं सकते, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रम्बिन, ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या करता है, जमने से रोक देता है। फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रम्बिन बहुत कोशिश करते हैं कि लाओ शरीर के अंदर क्या करें, खून को जमा दें, लेकिन वो जमा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका बॉस बैठा है, हिपैरिन नाम का है। हिपैरिन कहता है कि जब मुझे ऑक्सीजन संपर्क में मैं आऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तब चाहे तुम कर पाओगे। जब हम कटते हैं तो कटने के बाद ब्लड क्या होता है, बाहर निकलता है, उसमें हिपैरिन भी होता है। हिपैरिन जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, देखिए तुरंत वो मर जाता है, और जैसे ही मर जाता है प्रोथ्रम्बिन और थ्रम्बिन और फाइब्रिनोजिन ये एक्टिव हो जाते हैं। उसके मरने के बाद ये लोग मिल करके वहां जमा देते हैं खून को। सोचिए अगर शरीर में कहीं अगर ये हिपैरिन मर जाता तो ये सब मिल करके खून को जमा देते और हम लोग फाइनली मर जाते, लेकिन ये जमा नहीं पाते हैं। हिपैरिन जब तक बैठा है, जब तक इनकी चलने वाली है नहीं वहां पे। गलती से कभी आप इंजेक्शन लगाते हैं तो आप देखिए, तो इंजेक्शन का क्या होता है, कुछ उसमें से वैक्यूम यानी कुछ हवा चला जाता है, और हवा जब शरीर के अंदर चला जाता है तो ये एरिया बड़ा टाइट हो जाता है, क्योंकि वहां का हिपैरिन मर जाता है, और ये बहुत पेन होता है। धीरे धीरे गर्म सगाई वगाई से क्या होता है, सही हो जाता है। तो ऐसे तमाम चीजें जो होती हैं, हिपैरिन के मर जाने से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, और हमारे अंदर शरीर में बाकी की जो प्रोटीन है, फाइब्रोजिन, थ्रम्बिन, प्रोथ्रम्बिन, ये सब एक्टिव हो जाते हैं, और ये आते हैं और खून को जमाना शुरू कर देते हैं। तो समझ में आया कि प्रोथ्रम्बिन, थ्रम्बिन, फाइब्रिनोजिन किस तरह से अगेंस्ट हैं हिपैरिन। हिपैरिन कहेगा हम जमाने नहीं देंगे, ये तीनों कहेंगे हम जमाएंगे। हिपैरिन कहेगा जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक तुम्हें जमने नहीं दूंगा। तो ये कहेगा ठीक है, जब तुम मर जाओगे तब हम जमाएंगे। जब कटेगा आदमी तो शरीर से बाहर ब्लड निकलेगा, वहीं पर मैं क्या करूंगा, जमा। तो ये अलग अलग बातें हैं, इसको आप जरूर लिखिएगा, बहुत जबरदस्त चीजें हैं, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से काम आएगा, और अच्छे से पढ़िएगा। अपने जीवन में भी समझिएगा कैसे जमाया जाता है ब्लड, कैसे तमाम चीजें होती हैं। तो साथियों, आई होप यू विल गेट this session and it was a good for you, and there are so many concepts have to clear. You will write in your notebook, and if you have any doubt then you can give your question in the comment box, I will solve you. So साथियों ठीक है, आज इतना करते हैं। आप लोगों को मजा आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो ना किए हों। बाकी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक कितना बढ़िया से आप बढ़िया से पढ़िएगा, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक बहुत धन्यवाद।